नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका 8 की ताजा खबरों के साथ। मैं हूं रीनू यादव। सबसे पहले बात करेंगे भोपाल से बड़ी खबर की, जहां पर राजधानी में फिर हुआ बाघ का मूवमेंट। केरवा रोड के पास फॉर्म में दिखा बाघ का मूवमेंट देखने को मिला है, जहां पर सीसीटीवी कैमरे में कैद हुआ बाघ दिखने के बाद क्षेत्र में दहशत फैली हुई है। बड़ी खबर भोपाल से आपको दे रहे हैं, जहां पर राजधानी में फिर बाघ का मूवमेंट देखने को मिला है। और ये तस्वीरें आप देखिए, जब बाघ का मूवमेंट सीसीटीवी कैमरे में कैद हुआ है। केरवा रोड के पास फॉर्म में दिखा बाघ का मूवमेंट सीसीटीवी कैमरे में कैद हुआ और बाघ दिखने के बाद क्षेत्र में दहशत का माहौल बना हुआ है। तो भोपाल के रिहायशी इलाके में बाघ का मूवमेंट देखने को मिला है और इसके बाद इलाके में दहशत का माहौल बना हुआ है। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जब ये बाघ नजर आया और इलाके में घूमता हुआ देखा गया। तो भोपाल में फिर से बाघ के मूवमेंट से इलाके में दहशत का माहौल। बड़ी खबर आपको दे रहे हैं भोपाल से, जहां पर सीसीटीवी कैमरे में ये बाघ नजर आया है। और ये कोई पहली दफा नहीं है, दरअसल पहले भी ज्यादा गर्मी के चलते भोजन और पानी की तलाश में देखा जाता है कि जो जंगली जानवर हैं वो रिहायशी इलाकों की तरफ रुख कर रहे हैं। और ऐसा ही कुछ मामला यहां पर भी देखने को मिला है, जब एक बाघ भोपाल के रिहायशी इलाकों में घूमते हुए देखा गया है। तो कहीं ना कहीं भोजन और पानी की तलाश में ये बाघ नजर आते हैं और ऐसे अगर मान लीजिए कि कोई इंसान इनके सामने आ जाए तो जाहिर सी बात है कि हमला हो जाएगा। और इस दौरान कहीं ना कहीं बाघ की जान को भी खतरा है, इंसानों की जान को भी खतरा है। और इसलिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है कि बाघों की सुरक्षा, उनके खान पान के लिए बेहतर जो व्यवस्था है वो की जानी चाहिए जंगलों में, ताकि वो इस तरीके से रिहायशी इलाकों की तरफ रुख ना करें। ज्यादातर ऐसी खबरें बार बार देखने को मिल रही हैं, जब जंगली जीव जानवर इस वक्त ग्रामीण क्षेत्रों में रुख करते हैं, भोजन पानी की तलाश में ये उन जगहों पर जाते हैं जहां पर लोग निवास करते हैं। और इस दौरान अगर कोई घटना होती है, कोई हमला होता है, किसी की जान जाती है, तो बड़ा सवाल है कि आखिरकार जिम्मेदार कौन है। भोपाल से ये पूरी खबर है, जहां पर आप देखेंगे एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां पर भोपाल में एक बाघ रिहायशी इलाकों में घूमता हुआ नजर आया है। बाघ का मूवमेंट देखने को मिला है, सीसीटीवी कैमरे में ये तस्वीरें कैद हुई हैं। तो ये तस्वीरें देखिए एक बार फिर से भोपाल में, जहां पर बाघ का मूवमेंट देखने को मिला और रिहायशी इलाके में बाघ घूमता हुआ नजर आया है। तो सीसीटीवी कैमरे में ये बाघ घूमता हुआ नजर आया है और एक बार फिर से बाघ के इलाके में घूमने की वजह से दहशत का माहौल बना हुआ है। और चलिए सीधे शुरू करेंगे, संवाददाता शैलेंद्र चौहान जुड़ गए। शैलेंद्र, अक्सर ये देखा जा रहा है कि जो जंगली जानवर है वो रिहायशी इलाकों की तरफ रुख कर रहे हैं, कारण क्या है? क्या ये भोजन पानी की तलाश के चलते यहां पर आते हैं? देखिए, जो केरवा मदर बुल फार्म है, यह काफ़ी समय से एक तरह से जंगल का इलाका। यहाँ पर रहवासी आबादी धीरे धीरे जब भोपाल बढ़ता गया तो यहाँ रहवासी आबादी बढ़ी है। यहाँ पर कई स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी आए हैं, उस कारण यहाँ पर आवागमन बढ़ा है। जबकि यह पूरा जो रातापानी और आसपास का पूरा केरवा का जो इलाका है वो सारा मूलतः जंगल था। इस कारण यहाँ पर अभी भी लंबे समय से यहाँ पर टाइगर हो या तेंदुए है या इस तरह के जो जानवर है वो हमेशा दिखाई देते हैं। तो ये पहली बार नहीं है कि यहाँ मदर बुल फार्म पर इस तरह टाइगर दिखा है, उसका मूवमेंट दिखा है। अगर देखा जाए तो हर महीने में 1 या 2 बार या इसके पहले भी लगातार इस तरह के वाक्य देखे आते रहे हैं। इस बार भी जो टाइगर दिखा है वो अभी थोड़ा सा वन विभाग भी बताने की स्थिति में नहीं है, कि क्योंकि वो काफी कमजोर दिख रहा है, उम्र दराज दिख रहा है। ये आशंका भी जताई जा रही है, जिस तरह के सीसीटीवी फुटेज आए सुबह तड़के 4 बजे के, तो वो भी थोड़े धुंधले हैं। तो बताया जा रहा है कि वो तेंदुआ भी
हो सकता है। तो ये पूरा इलाका रेवासी इलाका है और यहाँ पर अब बढ़ने से बड़ हो गया है। इस कारण जंगल के आसपास जो भी वहाँ परजीव है या आवागमन करते हुए या मूवमेंट करते हुए इस क्षेत्र में नजर आते हैं। तो ये देखना होगा, फॉरेस्ट भी अभी लगातार, वन विभाग हो या दूसरे अमले भी सर्चिंग कर रहे हैं। वहाँ मदर वुल्फ फार्म में जरूर, क्योंकि सरकारी कर्मचारी बड़ी संख्या में रहते हैं, उनके परिवार रहते हैं, तो वहाँ पर थोड़ा डर का माहौल है और लोगों ने अभी फिलहाल घर से बाहर निकलना बंद कर दिया है। अब ये देखना होगा कि ये टाइगर कब वापस अपने क्षेत्र में चला जाता है। और ये बात भी आपने कही कि पानी की तलाश, क्योंकि गर्मी का मौसम था, गर्मी ज्यादा थी, तो हो सकता हो कि वहां जंगल में पानी नहीं मिल रहा हो तो रेवासी इलाके की तरफ आ चुका है। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका शैलेंद्र तमाम जानकारी के लिए। तो इस तरीके से देखिए, कोई पहली दफा नहीं, पहले भी कई बार ऐसे बाघ ने इलाके में दस्तक दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किसानों को एक और बड़ा तोहफा देने की तैयारी कर रहे हैं। माना जा रहा है कि आज शाम को पीएम मोदी की अगुवाई में होने वाली कैबिनेट मीटिंग में न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी कि एमएसपी बढ़ाने पर फैसला हो सकता है। रबी फसलों पर एमएसपी में इजाफे को लेकर केंद्र कोई निर्णय ले सकती है। और संवाददाता अशरफ काजमी जुड़ गए। अशरफ, एक और बड़ा तोहफा देने की तैयारी में है मोदी सरकार किसानों को। बिल्कुल, देखिए, जैसे कृषि मंत्री और मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा था कि किसान जो है, किसानी है वो अर्थव्यवस्था है और किसान देश की आत्मा है। हमारा काम यहाँ से सेवा करना है। तो पूरा इस बात जोर है कि किसानों के लिए एक और राहत भरी खबर आ सकती है, उनको एमएसपी पर दी जा सकती है। तो ये बड़ा फैसला हो सकता है जी, और इससे किसानों को बहुत फायदा होगा। उनकी आर्थिक स्थिति जो है वो मजबूत होगी, देश की अर्थव्यवस्था मजबूत होगी। और फिर मैं कृषि मंत्री ने कहा था कि देश की अर्थव्यवस्था किसानों से है और इसकी आत्मा किसान है। उसी वो लोग किसानों की मदद करने की बड़ी राहत किसानों को दे सकते हैं। जी, शुक्रिया आपका अशरफ तमाम जानकारी के लिए। तो एक बड़ी राहत किसानों को जाहिर सी बातें होगी और ये बड़ा तोहफा मोदी सरकार की तरफ से आज शाम दिया जा सकता है। वहीं कैबिनेट बैठक से पहले कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि सरकार किसानों के कल्याण के लिए 10 साल से काम कर रही है। एमएसपी के साथ कई चीजों पर जोर दिया जा रहा है जिससे किसानों की आमदनी बढ़ सके। साल पहले से ही काम चल रहा है, खेती की हालत ठीक करने का, किसानों की आय बढ़ाने का। कई काम सरकार ने पहले से किए। प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में 100 दिन की कार्य योजना भी तैयार है, फिर 5 साल की कार्य योजना और 2047 विकसित भारत का लक्ष्य प्राप्त करने के लिए कृषि का रोड मैप क्या होगा उस पर भी हम तैयारी कर रहे हैं। 6 चीजें मुख्य रूप से, एक, प्रति हेक्टर उत्पादन बढ़ाना, दूसरा, उत्पादन की लागत घटाना, तीसरा, उत्पादन के ठीक दाम उनको देना, चौथा, नुकसान अगर हो जाए तो नुकसान की भरपाई करना, पांचवा, कृषि का विविधीकरण, केवल परंपरागत खेती नहीं, फूलों की खेती, फलों की खेती, सब्जियों की खेती, औषधि खेती, कृषि वानिकी, कृषि के साथ पशुपालन, मधुमक्खी पालन, कई तरह की चीजें जोड़ने का प्रयास ताकि किसान की आमदनी और बढ़े। और छठवां है प्राकृतिक खेती, क्योंकि ये धरती आने वाली पीढ़ियों के लिए भी सुरक्षित रहनी चाहिए। भोपाल से खबर है जहां शिवराज सिंह चौहान का इस्तीफा मंजूर हुआ। विधानसभा सचिवालय की मंजूरी, बुधनी विधानसभा सीट खाली की घोषित हुई है। बुधनी विधानसभा में जल्द होंगे उपचुनाव, बड़ी खबर आपको दे रहे हैं। जहां पर एक तरफ शिवराज सिंह चौहान ने केंद्रीय मंत्री पद की उन्होंने शपथ ली है, तो वहीं दूसरी तरफ उन्होंने इस्तीफा दिया है। विधानसभा सीट से सचिवालय की मंजूरी मिल चुकी है। बुधनी विधानसभा सीट से उन्होंने खाली की है, यहां से इस्तीफा दिया है। जहां बुधनी विधानसभा में अब जल्द ही उपचुनाव होंगे, बड़ी खबर आपको दे रहे हैं भोपाल से।
और खबर अंबिकापुर से, जहां गलत ऑपरेशन ने छीनी महिला की आंख की रोशनी। जी हां, मरीज के परिजनों का बड़ा आरोप है कि मेडिकल कॉलेज अस्पताल में डॉक्टरों की बड़ी लापरवाही के चलते गलत ऑपरेशन कर दिया गया और उसके चलते महिला की आंखों की रोशनी चली गई है। नाक को ऑपरेशन करने के लिए कराया था मेडिकल कॉलेज भर्ती, अस्पताल में भर्ती किया गया था। आनन फानन में महिला को रायपुर किया गया रेफर और नाक के ऑपरेशन के चलते महिला की आंखों की रोशनी छिन गई है। चूंकि गलत ऑपरेशन किया गया है, परिजनों का ये बड़ा आरोप है हॉस्पिटल पर कि गलत तरीके से ऑपरेशन हो गया है और नाक के ऑपरेशन के लिए उसे एडमिट किया गया था। आंखों की रोशनी चली गई है और अस्पताल प्रबंधन हमेशा की तरह इस बार भी अपनी गलती मानने के लिए तैयार नहीं है। तो अंबिकापुर का ये पूरा मामला है, जहां पर एक गलत ऑपरेशन ने महिला की आंखों की रोशनी छीन ली है। मरीज के परिजनों का बड़ा आरोप है मेडिकल कॉलेज अस्पताल में डॉक्टरों की लापरवाही के चलते गलत ऑपरेशन करने से महिला की आंखों की रोशनी चली गई। नाक का ऑपरेशन करने के लिए भर्ती किया गया था। संवाददाता श्रवण महंत जुड़ गए। श्रवण, गलत ऑपरेशन से महिला की आंखों की रोशनी चली गई, ये पूरा मामला बताइए और क्या अस्पताल प्रबंधन अपनी गलती मानने के लिए तैयार है या नहीं? देखिए, बड़ी लापरवाही मेडिकल कॉलेज अस्पताल के डॉक्टरों की है, जहां पर उदयपुर ब्लॉक की एक महिला थी, मानपुर गांव की रहने वाली थी। वो अपने नाक के मस्से के इलाज के लिए अस्पताल में आई थी और उनको डॉक्टरों ने भर्ती करा दिया गया था। लेकिन सबसे बड़ी लापरवाही ये हुई है कि जब ऑपरेशन किया गया तो उनके जो मस्सा को तो निकाल दिया गया, लेकिन गलत ऑपरेशन करने से उनके एक आंख की रोशनी चली गई है। और परिजन इस पर आरोप लगा रहे हैं कि जो डॉक्टर जो ऑपरेशन किए हैं वो उन्होंने गलत तरीके से किया है। हालांकि अस्पताल से जैसे ही जो प्रबंधक हैं और डॉक्टर को पता चला है तो उनको रायपुर रिफर कर दिया गया है। लेकिन एक बड़ी यहाँ पर ये बात है कि उस महिला की आंख की रोशनी के चले जाने से महिला परेशान है, उसके परिजन परेशान है। और ये बात जब अस्पताल प्रबंधक को पता चली तो ये उनका कहना है कि जांच दल गठित करेंगे। लेकिन एक बड़ी लापरवाही है, क्योंकि मेडिकल कॉलेज अस्पताल संभाग का सबसे बड़ा अस्पताल है और यहाँ पर इस तरह से अगर चूक होती है तो एक बड़ा देखने को मिलेगा यहाँ पे। जी, शुक्रिया आपका जानकारी के लिए श्रवण। तो एक बड़ी चूक है, बड़ी लापरवाही कह सकते हैं, जहां महिला की आंख की रोशनी एक गलत ऑपरेशन की वजह से चली गई। दतिया में महिला ने लगाया छेड़खानी का आरोप, जहां नपा अध्यक्ष के बेटे पर आरोप लगाया है। प्रशांत ढेंगुल पर विधवा महिला ने आरोप लगाया है। प्रशांत ढेंगुला से मिलने पहुंची थी महिला, अनुग्रह सहायता राशि के आवेदन को लेकर मिली थी महिला, जहां वीडियो जारी कर बताई आप बीती और यहां पर उसने बड़े आरोप लगाए हैं। जहां दतिया में महिला ने छेड़खानी का आरोप लगाया है नपा अध्यक्ष के बेटे पर। प्रशांत ढेंगुला नाम है जिस पर विधवा महिला ने छेड़खानी के आरोप लगाए हैं। गाली गलौज की और मुझसे कहने लगे कि यहाँ से जा, और मुझे मेरी बेइज्जती करके मुझे वहाँ से निकाल दिया और मेरे घर पर जे दारू का काम करवाते थे। जब मैंने बहुत बार कहा इनसे, भाई साहब मेरे घर ये काम ना करवाओ, इनके ही वजह से मेरे पति मेरी मारपीट करते थे। और संवाददाता अशोक शर्मा जुड़ गए। अशोक, ये पूरा मामला क्या है? ऐसा लग रहा है महिला की बातों से जैसे कि बहुत पुराना कोई विवाद है। देखिए, जो महिला के पति है जिनका इंतकाल हो चुका है, वो इनके नगर पालिका अध्यक्ष के बेटे प्रशांत ढेंगला के मित्र थे। इसी से उसने जो आरोप लगाया है कि दारू बिकवाते थे, तो इनका पति पर अवैध दारू बेचने का आरोप था और इसी बात को लेकर पहले भी विवाद हो चुका है। इसके बाद जब उनके पति की मौत हुई तो संबल योजना के अंतर्गत जो शासन से अनुग्रह राशि मिलती है, उस राशि के लिए ये महिला चक्कर लगा रही थी। तो महिला का ऐसा कहना है कि जब मैं गई तो इन्होंने बहुत सारे आपत्तिजनक प्रस्ताव रखे, मुझे होटल में बुलाया, मेरे संग अभद्र व्यवहार किया। तो ये सब मामला ऐसा है जिससे ये जो प्रशांत ढेगला है, जो कि इनडायरेक्टली खुद ही नगर पालिका चला रहे हैं, इनकी माँ बहुत वृद्ध है और वो माँ तो कभी कभार ही जाती हैं और जो बैठकें होती हैं काउंसिल की या जो भी बैठकें होती हैं उनमें भी वो पूरे समय चुप रहती हैं। उन्हें कुछ राजनीति का बिल्कुल भी ज्ञान नहीं है, ये चलाते हैं।
तो इसलिए ये विवादों में है और महिला ने शिकायत की। अब देखिए जांच में क्या होता है। शुक्रिया आपका जानकारी के लिए अशोक। तो अब हालांकि शिकायत कर दी गई है, देखना यह है कि आगे क्या कुछ एक्शन इस पर लिया जाता है, जांच में क्या कुछ स्पष्ट हो पाता है। और खबर बलौदाबाजार से, जहां पर बड़ी मात्रा में गांजा बरामद किया गया है। गांजा तस्कर पर पुलिस ने कार्रवाई की है। लगभग 10 किलो गांजा जब्त किया गया। एक तस्कर को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। गांजा बेचने की फिराक में था आरोपी। गांजा तस्करी के नेटवर्क का पता लगा रही है पुलिस। बड़ी खबर आपको दे रहे हैं बलौदाबाजार से, जहां पर बड़ी मात्रा में गांजा बरामद हुआ है। गांजा तस्कर पर पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। 10 किलो गांजा जब्त किया गया। एक तस्कर को भी गिरफ्तार किया गया। गांजा बेचने की फिराक में आरोपी था। गांजा तस्करी के नेटवर्क का पता पुलिस लगा रही है। तो वहीं बलरामपुर में 2 गांजा तस्कर गिरफ्तार किए गए हैं। 13.5 किलो गांजे के साथ ही 2 अरेस्ट भी किए गए हैं। उड़ीसा से यूपी जा रहे थे आरोपी। घेराबंदी कर पुलिस ने कार्रवाई की है। बाड्रफ नगर पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। तो बड़ी खबर बलरामपुर से है, जहां 2 गांजा तस्कर गिरफ्तार किए गए हैं। 13.5 किलो गांजे के साथ ही 2 आरोपी अरेस्ट हुए हैं। उड़ीसा से यूपी ये आरोपी जा रहे थे। घेराबंदी कर पुलिस ने कार्रवाई की है। बाड्रफ नगर पुलिस ने ये बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है। खबर सक्ती से, जहां पुलिस अभिरक्षा से फरार आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। 12 जून को जेल जाने से पहले चकमा देकर हुआ था फरार। अवैध शराब बेचने का आरोप है। कांग्रेस नेता पर भी आरोप लगा। आरोपी को छोड़ने के लिए पुलिस पर दबाव डालने का आरोप लगा है। बड़ी खबर आपको सक्ती से दे रहे हैं, जहां पुलिस अभिरक्षा से फरार आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। खरगोन में नर्मदा की सहायक नदी वेदा में अवैध रूप से काली रेत का खनन किया जा रहा था, जहां करीब 12 से ज्यादा गांवों में अवैध रूप से खनन हो रहा है। स्थानीय लोगों का कहना है कि बिना किसी ठेके के खनन किया जा रहा है और शिकायत के बाद भी कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। हालांकि खनिज विभाग का कहना है कि अवैध रेत खनन को लेकर प्रशासन कार्रवाई कर रहा है। वेदा नदी से निकाले गए रेत को 2 स्टॉक को जब्त किया गया है। ना है कि वेदा नदी में काफ़ी समय से अवैध उत्खनन चल रहा है। हमने 2 से 3 बार कलेक्टर कार्यालय में ज्ञापन दिए थे। एक बार सील भी हुआ था और माइनिंग अधिकारी हमारे सुपुर्द कर दिए थे। उसके बाद में वापस देखने नहीं आए। तो इसको रोका जाए या तो पंचायत स्तर से दिया जाए, जो गांव के आबादी को कम मात्रा में या कम कीमत में रेत मिल सके। अभी क्या ठेका हुआ है कि नहीं हुआ? नहीं, ऐसा तो पता नहीं चला, पर नहीं हुआ है। अच्छा, तो क्या ये अवैध होता है? कब होता है ये उत्खनन? ये उत्खनन तो रात में भी होता है, दिन में भी होता है, लेकिन कोई उस पर कार्रवाई नहीं कर रहा है। हम लोग समय समय पर कार्रवाई करते हैं और हमारे द्वारा विगत समय में भी काफ़ी सारे प्रकरण हम लोगों ने अवैध उत्खनन पर दर्ज किए हैं। आज भी अवैध उत्खनन की शिकायत प्राप्त हुई है, तो हम लोगों के द्वारा कार्रवाई की गई और 2 स्टॉक जब्त किए हैं मौके से। कितना स्टॉक जब्त किया? एक जगह लगभग 25 ट्रैक्टर ट्रॉली स्टॉक है, 60 ट्रैक्टर ट्रॉली एक जगह स्टॉक पाया गया था, जिसे जब्त किया गया है। तो वहीं जबलपुर में नशीले इंजेक्शन पर शिकंजा कसा गया। 3 तस्कर को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। 40 इंजेक्शन के साथ 3 आरोपी अरेस्ट किए गए हैं। एनडीपीएस एक्ट के तहत ये पूरा मामला दर्ज किया गया है। बड़ी खबर आपको जबलपुर से दे रहे हैं, जहां नशीले इंजेक्शन पर शिकंजा कसा गया। 3 तस्कर को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। 40 इंजेक्शन के साथ ही 3 आरोपी अरेस्ट किए गए हैं। एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज हुआ। बड़ी खबर जबलपुर से है। तो ये देखिए तस्वीरें, जब जबलपुर में नशीले इंजेक्शन का जखीरा बरामद किया गया है। एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज कर लिया गया है। बड़ी खबर, जहां नशीले इंजेक्शन को पकड़ा गया है। खबर मुरैना से, जहां रपटा में कार और कंकाल मिला है। जी हां, कार में 2 कंकाल मिले हैं। 2 कंकाल की शिनाख्त हो चुकी है। एक महिला और एक पुरुष की शिनाख्त हुई है। प्रेम प्रसंग या हत्या से ये पूरा मामला जुड़ा हुआ बताया जा रहा है। 4 से 5 महीने पुराने हैं कंकाल। फरवरी में घर से लापता हुए थे दोनों। डीएनए जांच के बाद मामले का खुलासा होगा। सिहोनिया थाना पुलिस मामले की जांच कर रही है। हर बिंदु पर मामले की जांच में पुलिस जुटी हुई है। तो देखिए, कार बरामद कर ली गई है और उसमें 2 कंकाल मिले हैं। दोनों कंकाल की शिनाख्त हो चुकी है और अब डीएनए के आधार पर परिजनों की डीएनए मिलाई जाएंगे और उसके बाद ही कुछ स्पष्ट हो पाएगा
प्रेम प्रसंग के चलते या तो इन्होंने आत्महत्या की है या तो इनकी हत्या की गई है। अब पूरा मामला जांच का विषय है। और ये देखिए, जो रपटा है पूरा पानी से भरा हुआ था, लेकिन जब इसमें पानी का स्तर कम हुआ उसके बाद ऐसा समझ में आया कि इसमें कार है। संवाददाता अमित शर्मा जुड़ गए। अमित, एक महिला और एक पुरुष की शिनाख्त हो चुकी है, कार से 2 कंकाल बरामद किए। बहुत ही चौंकाने वाला पूरा घटनाक्रम। देखिए, ये पूरा घटनाक्रम सिहोनिया थाना क्षेत्र के छत्तेपुरा के पास का है, जहां पर एक रपटा है, क्योंकि कुआरी नदी वहां से निकली हुई है और उसे क्रॉस करने के लिए एक रपटा बनाया गया है। लेकिन उसमें क्या है कि बारिश का पानी जमा हो जाता है, जिस वजह से कई बार देखा गया है कि कई मवेशी चली जाती हैं, उनका पता नहीं लग पाता है। लेकिन अब दूसरी बारिश शुरू हो गई थी, जिस वजह से प्रशासन ने उस पानी को निकालने का इंतजाम किया था। इसी दौरान उस रपटे में उस कार में 2 कंकाल पुलिस को मिले हैं। पुलिस ने इन कार और दोनों कंकालों का रेस्क्यू करके बाहर निकाल लिया है। फिलहाल इन दोनों की पहचान भी हो गई है। पुलिस ने दोनों जो कंकाल मिले थे उनकी पहचान कर ली है, क्योंकि पिछले साल देखा गया था कि फरवरी के माह में 2 लोगों की गुमशुदगी अंबा थाने में दर्ज की गई थी। इन दोनों की बताया जा रहा है कि दोनों के जो कंकाल मिले हैं, जिस कार में जो बीच वाली सीट होती है उस सीट पर मिले हैं। यही वजह है कि अब पुलिस हर एक बिंदु पर जांच कर रही है, क्योंकि अगर कार नदी में जाती या रपटे में जाती तो चालक भी होता। इस तरीके से अभी पुलिस फिलहाल कुछ भी नहीं कर रही है, लेकिन जो दोनों कंकाल हैं वो संदिग्ध रूप से बताया। शुक्रिया आपका अमित जानकारी के लिए। और चलिए अब देखेंगे टॉप 20 खबरें तेज अंदाज में। राजधानी भोपाल में